हेलो स्टूडेंट। हम करेंगे अध्याय 6 रेखाएं और कोण के प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन। इसमें आपके एक वार्षिक परीक्षा में कुल 5 अंक के प्रश्न बनेंगे, जिसमें 1 अंक के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 2 आएंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो इस तरह से कुल आपको 5 नंबर के प्रश्न इस अध्याय में से पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 1 कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे कहलाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, संपादी बिंदु और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, संरेख बिंदु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है कि एक न्यून कोण का माप होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री और 180 के बीच में, 180 और 360 के बीच में, या फिर 180 से 270 के बीच में। तो न्यून कोण यानी कि न्यून कोण का मतलब होता है छोटा कोण। तो ऐसा कोण जो समकोण से छोटा हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो, तो वो न्यून कोण कहलाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सही है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। अगला है, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं। यानी कि उनका जो योगफल है वो 180 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो हमें ध्यान रखना है, जब दो कोण जिनका योग 180 हो तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तो शेष कोणों की माप होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या दे, इसकी बात समझिए, यहाँ पर समकोण दे रखा है, यानी कि एक कोण तो 90 है और एक कोण 50 है उसका। तो शेष कोण की माप क्या होगी। तो यहाँ पर एक कोण लिखा है 50, तो यानी कि एक 90 तो हो गए सही। तो ऑप्शन में यहाँ पर 90 50 है, 90 40 है, 90 60 है, 90 45 है। तो यहाँ देख लीजिए तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होना चाहिए। एक कोण 90 है, एक कोण 50 है, तो दूसरा कोण जो है वो 40 का होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बस का राइट होगा, 90 डिग्री और 40 डिग्री। समकोण में ध्यान रखना है कि एक 90 का होता है, एक यहाँ 50 का दिया हुआ है, तो 140 तो ये हो गए। तो 140 में हम क्या जोड़ें कि 180 हो जाए, तो ये 40 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर 22 का सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन से असत्य है। पहला क्वेश्चन पहला है यहाँ पर, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती हैं। जी बिल्कुल सत्य है, ये आपकी जो प्रमेय है उसका कथन भी है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है। अगला है यहाँ पर कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल सत्य है कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, सत्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग से अधिक होता है। जी कोणों के योग से वो अधिक नहीं होता, बल्कि कोणों के योग के वो बराबर होता है। इस कारण से ये जो है ये असत्य है। बाकी जो ऊपर के दो थे ये सत्य थे। अब यहाँ आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है एक कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज बताना है, ऐसा कोण बताना है जो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है कि वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ऑप्शन लिख लीजिएगा आप, प्रतिवर्ती कोण। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक बनता है। तो क्या बनता है यहाँ पर, कोण बनता है। यहाँ पर आ जाएगा इसका उत्तर कोण। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंतर बिंदु होते हैं एक कहलाता है। तो जिसके दो अंतर बिंदु होते हैं ना वो रेखाखंड कहलाता है।
रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है खाली स्थान कहलाता है। तो एक तो अंत बिंदु होता है और एक तरफ तीर का चिन्ह होता है, तो वो कहलाती है किरण। तो यहाँ आ जाएगा किरण। पहले में आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण, दूसरे में आ जाएगा सिर्फ कोण, तीसरे में आ जाएगा रेखाखंड और चौथे में आ जाएगा कोण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक रिज्यु कोण की माप क्या होती है? रिज्यु कोण का मतलब होता है सरल कोण। तो एक सरल कोण की माप क्या होती है? तो ये होती है 180 डिग्री। अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, यानी कि अधिक कोण कहाँ से कहाँ तक का बनता है? तो ये बनता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। एक समकोण की माप क्या होती है? तो एक समकोण की माप होती है फिक्स 90 डिग्री। तो इन तीनों के आंसर आ जाएंगे। पहले वाले का आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, दूसरे वाले का आ जाएगा 90 से 180 डिग्री के बीच में, और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दी गई आकृति में पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस तथा टी तक बढ़ाया गया है। ये डायग्राम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न भी दिया हुआ है कि यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है। कोण एस पी आर कहाँ देखिए, एस, ये पी और ये आर, ये यहाँ पर कोण दे रखा है, ये 135 यहाँ पर दे रखा है। तथा कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है। पी क्यू टी ये 110 डिग्री है। तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। हमें कोण पी आर क्यू ये वाला जो एंगल है, इस एंगल की यहाँ पर गणना करनी है। तो देखिए डायग्राम बना हुआ था, तो यहाँ पर जो दिया है हम वो लिखेंगे। उसके अनुसार देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है इसका कि कोण क्यू पी आर कहाँ पर देखिए, ये है कोण क्यू पी आर और कोण एस पी आर और कोण एस पी आर। ये देखिए एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं जिन्हें हम बोलेंगे रेखीय युग्म। तो इन रेखीय युग्मों का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने लिखा यहाँ पर रेखीय युग्म, और एक का मान दे रखा था अपने पास 135, तो हमने यहाँ पर 135 लिखा। और हम इस कोण क्यू का मान यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे ओ क्यू पी आर का। तो क्यू पी आर प्लस 135 बराबर 180। तो कोण क्यू पी आर बराबर हो गया 180 माइनस 135। 135 को हम पक्षांतर करके इधर लेके आए हैं, तो यहाँ पर कोण क्यू पी आर का जो मान है वो आ गया 45 डिग्री। तो इस वाले का जो मान है यहाँ पर, इसका मान आ गया 45 डिग्री का। तो हम ये मान आसानी से निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा था पी आर क्यू का। उसके बाद यहाँ का भी मान हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पर पी क्यू आर और टी क्यू पी, पी क्यू आर और टी क्यू पी, ये भी क्या है, ये भी रेखीय युग्म है इस रेखा के ऊपर बनने वाले। तो इनका योगफल भी 180 के बराबर होगा। तो ये लिख दिया हमने बराबर 180। इस टी क्यू पी का जो मान है वो सवाल में दे रखा है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री यहाँ लिखा। और पी क्यू आर का मान निकालेंगे, 110 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 110। 180 में से 110 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कोण पी क्यू आर आ जाएगा 70 डिग्री। तो देख लीजिए अपने पास हमने दो मान निकाल लिए, यहाँ का मान निकाल लिया एक, तो एक यहाँ का मान निकाल लिया। तो यहाँ का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख दिया हमने कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। केवल इसका मान नहीं है अपने पास, बाकी इन दोनों के मान हैं। हमने लिख दिया 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को हमने ऐड करा तो बन गया 115। फिर 115 को हम पक्षांतर करके यहाँ से इस तरफ भेज देंगे, जो आ जाएगा माइनस में। तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 115, और 180 में से हम 115 को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कोण पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री। तो यहाँ पर हमें केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें रेखिक युग्म का जो फॉर्मूला है, यानी कि रेखिक युग्म क्या होता है, उसकी कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दो रेखाएं दे रखी है जो एक रेखा के समांतर है, तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं जो कि इस प्रकार से बनेगा। ये देख लीजिए, हमने यहाँ दो लाइनें ली है L और N, जो कि ये M जो है उसके समांतर है। तो यानी कि देखिए यहाँ पर प्रश्न में दो रेखाएं और एक रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ पर कुल रेखाएं हैं तीन जो समांतर हैं। तो हमने यहाँ पर तीन रेखाएं खींच ली, L, M और N। उसके बाद हमने क्या किया कि इन तीनों पर एक तिरक रेखा यहाँ पर खींची जो कि है T। तो यहाँ पर कोण बने वो हमने कोण यहाँ लिख लिए कि एक पहला कोण यहाँ बना, दूसरा कोण यहाँ बना, तीसरा कोण यहाँ बना। तो ऐसे बनने वाले कोण तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हमने मेनली यहाँ पर तीन कोण यहाँ डिनोट करें। तो जो हमने यहाँ पर लिखा है, जो हमने काम यहाँ पर डायग्राम में किया है वो हम यहाँ लिखेंगे कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो क्या वे समांतर होगी, ये हमें बताना है। तो आइए इसकी जांच करें। आकृति 6.23 को देखिए जिसमें M समांतर L है। देखिए M समांतर L है और N समांतर L है और N समांतर L है। आइए रेखाओं M N के लिए एक तिरक रेखा T खींचें। ये T रेखा खींच ली यहाँ पर, और हमें दिया हुआ था कि M समांतर L है और N समांतर L है। तो देखें यहाँ पर क्या हुआ कि ये कोण 1 और कोण 2 ये बराबर हैं, और कोण 1 और कोण 3 भी बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि ये संगत कोण है। इस कारण से जब ये एक पहला कोण दूसरे कोण के बराबर है और पहला कोण ही तीसरे कोण के बराबर है, तो यहाँ से हमें यह पता चला कि दूसरा कोण और तीसरा कोण भी आपस में बराबर होंगे। और जब बराबर हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कि परंतु कोण 2 और कोण 3 संगत कोण हैं और ये आपस में बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि M समांतर N है। ये कहाँ से आई है, कौन से प्रमेय से आई है? तो हमने यहाँ प्रमेय का नाम लिख दिया कि संगत कोण अभिग्रहित के विलोम से ये आया है। और हमें देखिए ये सिद्ध करना था कि M समांतर N होती है, तो ये हो गया इति सिद्धम। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न नंबर 7, दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD तथा CD समांतर EF और YZ बराबर 3 अनुपात Y अनुपात Z बराबर 3 अनुपात 7, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो ये डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। ये तीन समांतर लाइनें दे रखी है, एक तिरक लाइन दे रखी है, और हमें यहाँ पर X, Y और Z ये तीन एंगल दे रखे हैं, और यहाँ पर YZ का जो अनुपात है 3 अनुपात 7 दे रखा है। X का मान ज्ञात करना। तो देखिए जो दिया है वो हमें लेके चलना है। तो ये दिया हुआ था AB समांतर CD समीकरण 1, CD समांतर EF समीकरण 2। जब ये पहली रेखा इस CD के समांतर है और ये CD रेखा ही EF के समांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB और EF भी समांतर हो गई। तो हम समीकरण लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि AB समांतर EF से। जब ये तीनों रेखाएं समांतर है तो यहाँ पर तिरक सीधी रेखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि X बराबर Z, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। X बराबर Z कैसे हुआ? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, जब एकांतर कोण है और यहाँ पर दिया हुआ था Y अनुपात Z बराबर 3 अनुपात 7, तो हमने यहाँ पर माना कि Y बराबर 3 के हैं तथा Z बराबर 7 के हैं, ये मैं माना। और ये दिया हुआ था यहाँ पर AB समांतर CD। तो देखिए एक ही तरफ के एकांतर अंतःकोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है। तो वही रीजन से हमने यहाँ पर लिखा कि कोण Z x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री एक ही ओर के अंतःकोणों का योग होता है। या हम लिख सकते हैं Z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, है ना, यानी कि ये Z और ये Y ये लिख सकते हैं हम 180 डिग्री, ये भी अंतःई कोण है। तो Z और Y के मान हम यहाँ लिखें तो Z का मान है 7 के और Y का मान है 3 के। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 के बराबर 180, तो के बराबर आ जाएगा 18 डिग्री। और हमने देखा था समीकरण 1 में समीकरण नंबर 4 में कि x बराबर Z है, यानी कि x बराबर था 7 के, तो के का मान यहाँ लिख दिया हमने। तो 7 इंटू 18 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 126 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि दी गई आकृति में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। और ये आकृति डायग्राम है, ये यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले जो दिया जाता है वो हमें लिखना है और उसके अनुसार हमें आगे जो सिद्ध करने के लिए बोला जाता है वो हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इस डायग्राम को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये SRT है,
आर टी, ये जो रेखा दे रखी है एक सीधी रेखा है, तो हमने यहाँ लिखा कि ज्ञात है एस आर टी एक रेखा है, सरल रेखा है, क्योंकि ओ पी एस आर टी पर आधारित है ना। ये जो बिंदु है पी, ये एस आर टी पर आधारित है। यहाँ पर क्यू है ये, है ना, इसको क्यू समझना, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर कि क्यू पी जो है ये एस आर टी पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक रेखीय युग्म बन रहा है, ये इधर वाला और ये वाला, इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री यहाँ पर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि कोण, इसलिए कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, ये रेखिक युग्म है। समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार से हमने यहाँ लिखा कि जो पी आर है ये भी एस आर टी पर ही आधारित है, तो ये हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री, ये भी रेखिक युग्म है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है। हमने यहाँ पर क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दो से क्या पता चला कि ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो मतलब कि इनके जो LHS साइड ही आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी टी आर, ये आपस में बराबर है। चूंकि प्रत्येक पक्ष बराबर 180 डिग्री है। समीकरण नंबर 3 हमने यहाँ दे दिया। देखिए मिसप्रिंट हो जाती है ना, यहाँ पर पी आर टी है तो यहाँ पी टी आर दे दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर पी आर टी है, समझना इसको बी आर टी। उसके साथ ही ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि क्यू पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है। तो देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, इधर पी क्यू एस बचेगा और इधर से यहाँ पर पी आर टी बचेगा, जो कि गलत था यहाँ पर। तो आगे सही हो गया ये वाला। तो समीकरण 4 को 3 में से घटाने पर तो ये बन जाएगा यहाँ पर कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, जो कि हमें यही आंसर लेके आना था। तो ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर पूछा है कि दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि, और फिर दर्शाए कि ए बी समांतर सी डी है। दो काम करने हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं और दर्शाना है कि ए बी सी डी के समांतर है। तो ये आकृति दे रखी है, x यहाँ दे रखा है, इसके सामने 50 दे रखा है, y यहाँ दे रखा है, इसके सामने 130 दे रखा है। तो निकाल लेते हैं। देखिए इनके मान आसानी से हम लिखेंगे हल। ये 50 और ये x, ये एक ही रेखा की तरफ बनने वाले कोण हैं, तो ये रेखिक युग्म है और रेखिक युग्म का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो x प्लस 50 बराबर 180, ये रेखिक युग्म है। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि x बराबर आ जाएगा 130 डिग्री। और 130 ये है और ये y है, ये षट्भुज कोण है। आप चाहें तो षट्भुज कोण लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ ये x है और यहाँ पर ये y है, ये तो एकांतर कोण का गुणधर्म यहाँ लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 130 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि x बराबर y बराबर 130 डिग्री एकांतर कोण गुणधर्म से, इसलिए ये भी हो गया यहाँ पर ए बी समांतर सी डी। और हमें यही सिद्ध यहाँ पर करना था, कोण के मान निकालने थे और ये बराबर बताना था। एक्स वाई बराबर है, इसलिए ये आ गया ए बी समांतर सी डी से। उसके बाद देखिए अगला सवाल इसमें इस पार्ट का कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। यदि वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है तो आकृति खींचकर कोण एक्स वाई आर और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें आकृति बनानी थी। सबसे पहले ये 64 डिग्री दिया हुआ था, तो हमने ये बनाया एक्स वाई जेड 64 बनाया, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया, तो इस एक्स वाई को हमने पी तक खींचा इधर। उसके बाद कोण एक्स वाई आर, तो ये एक्स वाई और एक्स वाई पी है, यहाँ पर मिसप्रिंट होती है बहुत सारी, एक्स वाई पी, तो एक्स वाई पी और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया हुआ है वो हमने लिखा 64 डिग्री, वाई क्यू जेड
वाई पी को समद्विभाजित करती है तो वाई क्यू है, इसको दो भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी वाई क्यू है, यानी कि क्यू वाई पी, और ये जेड वाई पी, ये दोनों कोण जेड वाई क्यू या दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 हो गया। एक्स वाई को बी बिंदु पर बढ़ाया गया है, इसलिए एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले जो कोण हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया। तो यहाँ पर हमने लिखा 64 प्लस कोण क्यू वाई पी प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर 180। ये क्यू वाई पी क्यू दो बार क्यों लिखा हमने, क्योंकि इन दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए क्यू वाई पी दो बार लिख दिया 180। तो ये बन गया क्यू वाई पी को जोड़ा तो ये बन गया 2 कोण क्यू वाई पी बराबर 180 माइनस 64। तो क्यू वाई पी का जो मान है ये 116 आया। 2 कोण क्यू वाई पी बराबर 116। तो यहाँ से 2 को हम उधर ले जाएंगे, बटे में जाएगा तो 58 आ जाएगा, और कोण क्यू वाई पी बराबर कोण जेड वाई क्यू बराबर आ जाएगा ये 58 डिग्री का। ये तो मान आ गया 58 डिग्री। उसके बाद हमें यहाँ पूछा था जेड वाई पी का मान भी बताइए, एक्स्ट्रा एक्स वाई आर का मान भी बताइए, और क्यू वाई पी का मान भी बताइए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, यानी कि इन दोनों की योगफल के बराबर है ये वाला। तो 64 प्लस 58, यानी कि आ जाएगा इसका उत्तर 122। प्रतिवर्ती कोण पूछा हमसे कोण क्यू वाई पी का, तो क्यू वाई पी का जो मान आया था ये आया था 58 डिग्री का, तो इसको 360 में से माइनस कर देंगे तो इसका कोण प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा जो कि है यहाँ पर 302 डिग्री का। उसके बाद यहाँ पर है अगला क्वेश्चन। देखिए ये खत्म हो गया, इसमें कोई अलग क्वेश्चन नहीं है।